कैसे हो? कुंज की बात में आज मेरे पास में कोई ख़ास बातचीत नहीं है, ना ही मेरे पास में कोई एक्सप्लेनेशन है, ना ही मेरे पास में कोई चर्चा है करने को, ना ही मेरे पास में कोई टॉपिक है, ना ही मेरे पास में कोई शायरी है या फिर कोई पोम है कहने को। तो हम आज का टॉपिक रखते हैं बिन कहे कहना, मतलब टॉकिंग विदाउट वर्ड्स। अब अभी जो मैं बनाऊँगा उसमें से कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, और वैसे भी मैं कुछ स्क्रिप्टेड नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं एक टॉपिक हमेशा रेडी रखता हूँ कि ओके ये टॉपिक है, इस बारे में बात करूँगा। आज जो मेरे मन में आ रहा है, जो भी थॉट्स मेरे पास में शूट हो रहे हैं, वो सब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे इस बारे में। सो बिन कहे कहना, इससे क्या मतलब हो सकता है किसी का? कहने के लिए शब्द ज़रूरी हैं या फिर नहीं? शब्द के साथ में बोलना इज़ वेरी इजी, शब्दों के साथ में, लेकिन बिना शब्दों के बोलना आई थिंक इट्स हार्ड। जो द रीज़न आई एम डूइंग दिस इज़ बिकॉज काफ़ी समय ऐसा हो सकता है जब मेरे पास में शब्द ना हो और मुझे बोलना पड़े, या फिर काफ़ी बार ऐसा हो सकता है जब मेरे पास में शब्द हो लेकिन मेरे पास में बोलने की करेज ना हो। करेज को इन हिंदी हिम्मत ना हो कि मैं वो शब्द कह सकूं, ऐसा भी हो सकता है। सो आज अगर हम बात करते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो मैं कैसे स्टार्ट करना चाहूँगा इस बात को, और मैं कैसे एंड करूँगा इस बात को, और मैं इस बात को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, इज़ अ थिंग। वर्ड्स के साथ में कुछ भी बात करना और बिना वर्ड्स के साथ में कुछ भी बात करने में एक थिन लाइन डिफरेंस ये हो सकता है कि शब्दों के साथ में आप हमेशा प्रिपेयर्ड होते हो और बिना शब्दों के आप कंफ्यूज होते हो। अब लेट्स से कि अगर मेरी किसी से लड़ाई हुई और मुझे मालूम था कि होने वाली है, तो मैं प्रिपेयर्ड रहूँगा विद माई वर्ड्स। बट अगर मेरे पास में शब्द ही नहीं है और मेरी लड़ाई हो गई किसी से, तो तब हो सकता है मैं कोशिश करूँ इन द हीट ऑफ द मोमेंट, मेरे मुंह में जो भी आए मैं हर चीज़ बोल सकता हूँ। ये एंगर इश्यूज होते हैं, बाय द वे इट्स वेरी रॉन्ग। जब आप किसी से लड़ रहे हो, इट इज़ बेटर टू कीप क्वाइट। एक तरफ चुप हो जाओगे तो कुछ होगा नहीं, अगर फिर आप कह सकते हो खैर। और कई इंसिस्टेंस में आपके साथ में ऐसा हो सकता है कि आपके पास में बहुत सारे वर्ड्स हो कहने को, लेकिन यू चोज़ नॉट टू स्पीक बिकॉज या तो आप किसी चीज़ को सेव कर रहे हो या फिर आपको लगता है कि वो वर्थ इट नहीं है कहना। ओपिनियंस सबके अपने अपने होते हैं। रखने वाला रख देता है, सुनने वाला सुन लेता है, ना सुनने वाला नहीं सुनता। कई सारे वर्ड्स, कई बार ऐसा होगा कि आपके वर्ड्स में बहुत हैवीनेस होगी, इसीलिए यू थॉट टू कीप इट योर सेल्फ। बट मे बी आई थिंक कि आपका हर वर्ड बाहर आना चाहिए, आपको कहना चाहिए हर वर्ड, बिकॉज इससे ये होगा कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके थॉट्स हैं, उसको एक लाइट मिलेगी एंड यू विल गेट एनलाइटन बाय योर ओन थॉट्स। अब द रीज़न, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, मेरे को व्यूज़ नहीं चाहिए, मेरे को लाइक्स नहीं चाहिए, मेरे को शेयर्स नहीं चाहिए। द रीज़न आई एम डूइंग दिस बिकॉज मेरे को हर चीज़ डॉक्यूमेंट करनी है इन 2026। थॉट्स आते हैं, एनर्जीज़ हैं, इधर एनर्जीज़ हैं, इधर एनर्जीज़ हैं। ये एनर्जी को चैनलाइज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके पास में थॉट्स आते हैं, आपको लगता है कि आपका हर थॉट फालतू है, लेकिन आप उसको नोट डाउन करते हो, अगर आपके हर वर्ड्स को आप नोट कर रहे हो, आपके हर वर्ड को आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो, तो मे बी जब ये साल ख़त्म होगा तब मेरे पास में
एक बहुत ही अच्छा पाइल होगा कि ओके, इस साल मेरी थिंकिंग प्रोसेस इस हिसाब से चली है। ये सोचा मैंने हर दिन ये करा। इस दिन मेरा मूड ऐसा था, इस दिन मेरा मूड ऐसा था, ख़राब था तो क्यों था, सही था तो क्यों था। सो वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स, लेकिन व्हाट आई थिंक इज़ कि आप खुद को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। बाय द वे, द रीज़न आई एम डूइंग दिस इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा बिकॉज फियर था मेरे को कैमरा के सामने अगर मेरे को बोलना। आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल और मे बी 1000, मैं सबके सामने बोल सकता हूँ, लेकिन मैं डर जाऊँगा कब, जब मेरे सामने कैमरा होगा। सेकेंडली, आई ऑल्सो गेट नर्वस। मेरे सामने 100 लोग होंगे तो मैं नर्वस भी होता हूँ। उस नर्वसनेस को कम करने के लिए और मेरी कम्युनिकेशन को और बेटर करने के लिए आई एम डूइंग दिस। सो आई एम गेनिंग एवरी डे। मैं आज ये करके कुछ गेन कर रहा हूँ। बाय द वे, आज मैं जब जिम गया था तो मैंने एक नई चीज़ सीखी। आई गेन समथिंग। मेरा मन नहीं था, इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू शो अप। तो कहीं पे भी आप शो अप करते हो तो ऑफकोर्स आप कुछ ना कुछ गेन कर रहे हो। सेम विद फीलिंग्स एंड वर्ड्स। कभी भी आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहते हो तो जस्ट ओपन योर माउथ। इफ़ यू थिंक कि आप फुल हो चुके हो तो जस्ट स्पीक इट। एक दो बार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ गलत कहो, लेकिन देन हो सकता है कि आपकी बात जो अगला सुन रहा है वो समझे और कहे कि ओके, तू ये सोच रहा था। हाँ, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू से, क्योंकि आपके वर्ड्स आप कितने भी मन में रख लो या फिर आप कितनी अपने तक रख लो, उनको डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो दे विल जंप इनसाइड यू। आपके थॉट्स आपके अंदर जंप करते रहेंगे बिकॉज दे वांट टू कम आउट। क्योंकि हर एनर्जी, आपकी थॉट प्रोसेस भी एक एनर्जी है, उसको चैनलाइज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मैंने सोच लिया कि आई वांट टू हैव समथिंग और मेरे को पानी का ग्लास पीना है, फिर उस ग्लास को उठा के मुझे इधर रखना है, तो ये थॉट भी मेरी एनर्जी है। और इस एनर्जी को जब तक मैं चैनलाइज नहीं करूँगा तब तक वो थॉट मेरे पास में आता रहेगा कि ओके, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस। तो दिस ईयर मैंने सोचा कि अब मेरे दिमाग में जो चीज़ आएगी, जो मैं सोचूंगा, मैं उसको पूरा कर दूंगा। अगर मेरे को लगता है कि मुझे ये करना है तो आई विल डू इट बाय हुक और बाय क्रुक। क्योंकि एक साल अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट ईयर पता चलेगा कि ओके, कुछ चीज़ें होती है करने जैसी और कुछ होती है नहीं करने जैसी। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है जब आप रुक जाओगे कि यार आई शुडंट डू दिस एंड आई शुड हैव डन दिस। ये जो थॉट है, ये थॉट इसीलिए ही आ रहा है बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि मे बी आप थक गए हो, या फिर आपको डाउट है कि तब आपने ऐसा क्यों करा, या फिर आपके दिमाग में वो स्टिल वो एनर्जी है कि मेरे को तब ऐसा करना था बट ड्यू टू दिस रीजन मैंने नहीं करा। सो अब आज हम यही बात करते हैं कि शोइंग अप इज़ इम्पॉर्टेंट फर्स्ट। सेकंड, आपके थॉट्स को बोलना इज़ इम्पॉर्टेंट। सुनने वाला चाहे हो कोई भी नहीं, भले ही कोई सुन नहीं रहा हो, बोलना इज़ इम्पॉर्टेंट। सही जगह पे सही बात बोलना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और अगर बोलना इज़ इम्पॉर्टेंट तो स्टेइंग क्वाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये सब सेम ही जगह पे आएंगे, सेम ही लाइन पे आएंगे इम्पॉर्टेंस की, कि हाँ, बोलना और चुप रहना सेम पॉइंट। ज़रूरत पड़ने पे बोलना, या फिर क्योंकि आपको बोलने का मन है तो जस्ट से इट, जस्ट डू व्हाट योर हार्ट सेज और व्हाट योर माइंड सेज, व्हाट योर बॉडी सेज। बिकॉज एनर्जीज आपने बना ली है, चैनलाइज करना है इम्पॉर्टेंट। आज का थॉट हम इसको ऐसे रखते हैं, थॉट ऑफ द डे रख लेते हैं हम इसको, बिकॉज मेरे पास में और कोई बात नहीं। कुंज की बात में today we talked about the thought of the day, and that is talking, channelizing your words and showing up is important. Thank you.